ट्रेडिंग के लिए स्क्रीनर कैसे बना सकते हैं जिससे आपको कम स्टॉक मिले, लिमिटेड स्टॉक मिले, जिनमें ज़्यादा चांसेस हो कि अभी उन स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है। हमारे पास 5-6 हज़ार स्टॉक्स हैं पूरे स्टॉक मार्केट में। हम सभी में अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा। हर आदमी के पास एक एडिशनल जॉब है। ज़्यादातर लोग पूरे टाइम मार्केट में नहीं दे रहे हैं। उनके साथ कोई जॉब है जिसके साथ-साथ वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो 5-6 हज़ार स्टॉक्स हैं, उनमें से कम कैसे किए जाएँ। 100-150 स्टॉक्स एटलीस्ट इतने हों, आपका यूनिवर्स इतना छोटा हो कि आप उसी में काम करें। आप जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, सुपर ट्रेंड, ईएमए या रिलेटिव स्ट्रेंथ या बोलिंजर बैंड या फंडामेंटल, आपको कम करना बहुत ज़रूरी है स्टॉक्स को। तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक ऐसा स्क्रीनर बनाते हैं आज, जहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग के रिक्वायरमेंट हैं फंडामेंटल में, वो सब कुछ ऐड कर दें और उसके बाद जो हमको 100-150 स्टॉक्स मिले, उसमें हम काम करें। अगर किसी के पास और भी कम टाइम है, तो इसमें और भी पैरामीटर ऐड किए जा सकते हैं, जो भी आपने एडिशनल इससे सीखा है। ठीक है? तो हम पहले पता करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में जब आपको शॉर्ट टर्म में जब किसी स्टॉक में मूव कैप्चर करना हो, ना कि लॉन्ग टर्म 10-15 साल, 20 साल में, तब आप उसमें ऐसी कौन-सी बातें हैं स्टॉक में जो आपने देखा है कि जनरली आपके प्राइस को मूव कराती हैं? तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब किसी कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तब स्टॉक का प्राइस तेज़ी से बढ़ता है। उस मूव को कैप्चर करना है अगर अगले 1 साल, 6 महीने में जो मूव आने वाला है या आ रहा है, तो हमें ऐसा ही फ़िल्टर बनाना पड़ेगा फंडामेंटल में जो ये दिखाए कि उस कंपनी का जो करंट सेल्स और प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है, किस दर से सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो पिछले 3 साल के एवरेज से ज़्यादा हो। एक तरह से आप समझिए कि कोई बैट्समैन है जो अपने पिछले 3 साल के एवरेज रन रेट से ज़्यादा रन बना रहा हो, ज़्यादा तेज़ी से खेल रहा हो, मतलब अभी वो फ़ॉर्म में है, आप ऐसा ही कहते हैं ना? तो इसी तरीके से कोई स्टॉक जो पिछले 3 साल से जैसा परफ़ॉर्म कर रहा था, अभी अगर उससे बेटर परफ़ॉर्म करने लग जाए, तो जो मार्केट है वो उसको रिकॉग्नाइज़ करता है। कैसे? प्राइस में। उसके प्राइस को अप्रिशिएट किया जाता है, उसका पी रेशियो एक्सपैंड होता है, पी एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसीलिए मैंने यहाँ अपने क्वेरी में जो पहला पैरामीटर डाला है वो है कि जो करंट सेल्स ग्रोथ है उस कंपनी का, कि किस दर से उसकी सेल्स बढ़ रही है, वो उसके पिछले 3 साल का जो सेल्स का जो ग्रोथ रेट रहा है उससे ज़्यादा हो। ठीक है? तो हम एक एग्जाम्पल के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक शेयर को ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ये जो स्क्रीनर डॉट आई एन है, कि इसका जो पिछले पिछले 12 महीने का जो सेल्स ग्रोथ है, टीटीएम सेल्स ग्रोथ बोलते हैं इसको, ट्रेलिंग 12 मंथ्स सेल्स ग्रोथ, ये उसके पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। ये जो टीटीएम लिखा है इसका मतलब होता है पिछले 12 महीने में जो सेल्स में जो ग्रोथ रेट आया है। मतलब अगर पिछले साल 100 करोड़ का सामान बेचती थी तो इस साल 128 करोड़ का सामान बेच रही है, 128 करोड़, सो 28% का जंप है। ये इसके खुद का जो एवरेज है, जो ये परफॉर्मेंस देता रहा है पिछले 3 साल का एवरेज, दैट इज़ 20%, उससे बेटर है। मीन्स कंपनी अपने खुद के परफॉर्मेंस को बीट कर रही है। एनी हाउ ये इसके 5 ईयर के एवरेज के बराबर है, लेकिन बीच में स्लो डाउन हुआ था, वापस से पिकअप हो रहा है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है कि प्रॉफिट में भी सेम चीज़ दिखनी चाहिए कि करंट 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ से ज़्यादा हो। तो इस चीज़ को भी हमने सेकंड पैरामीटर रखा है कि प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी मोर देन 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट में बताया है, पैग रेशियो का, पीईजी रेशियो। पैग रेशियो जब 1 से कम होता है तो पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर बार्गेन में मिल रहा है। तो कभी भी आप कोई स्टॉक लें स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बेस्ट केस ये होता है कि उसका करंट पी रेशियो जो है वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ रेट से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ आपको स्क्रीनर डॉट इन पे किसी भी कंपनी का पी रेशियो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 55। तो अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ रेट जो हर क्वार्टर के बाद नया हो जाएगा, हर तिमाही के बाद नया प्रॉफिट ग्रोथ हो जाएगा क्योंकि नए नंबर्स आएंगे, तो आपको हर तिमाही के बाद चेक करना है कि उसका टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। बहुत लोग इसमें 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ को कंसिडर करते हैं, कुछ लोग टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ को कंसिडर करते हैं, कुछ इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको कंसिडर करते हैं।
इन मैं कंसिडर करता हूँ टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ को। मेरा अपना जो सिस्टम है उसमें मैं ये कंसिडर करता हूँ। तो जो पी रेशियो है अगर वो 67 से कम है तो मेरे लिए वो कंपनी बार्गेन होती है उस समय स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप अपना रूल खुद बनाइए, ये मेरा रूल है। इसे कोई रिकमेंडेशन ना समझिए इस शेयर के बारे में। ये शेयर ऑलरेडी चल चुका है। जिस शेयर का पी रेशियो एक टाइम में 34 था तब भी इसका ग्रोथ रेट 67 था। अब इसका पी बढ़ के 55 हो चुका। आपको नए शेयर्स ढूंढने हैं इसी कॉन्सेप्ट से। ये चीज़ के बाद हमने ये तीनों एडिशनल पैरामीटर डाले हैं ताकि स्टॉक्स और कम हो सकें। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, किसी कंपनी का एटलीस्ट 10 से ज़्यादा तो होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए। मतलब उसमें जितना कम डेट होगा उतना पीसफुल आप तरीके से उसमें रह सकते हैं। जहाँ डेट ज़्यादा होता है वहाँ पे कंपनी को डेट का जो उधार लिया है उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देने के लिए प्रॉफिट भी आना चाहिए। अगर कभी खराब स्थिति आई, इंटरेस्ट नहीं दे पाई कंपनी ने, तो कंपनियां फंस जाती हैं। तो हमेशा ऐसी कंपनी को चूज कीजिए जहां डेट कम हो। मार्केट कैप एटलीस्ट 500 करोड़ से ज़्यादा वाली कंपनी में हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि उससे छोटी कंपनियों में जो प्रॉफिट एंड सेल्स का जो नंबर होता है वो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है कि वहाँ पे आपको यकीन नहीं है कि वो नंबर सही है कि नहीं। तो एटलीस्ट 500 करोड़ के ऊपर आप चाहें, आपके पास कम टाइम है तो आप और भी बढ़ा सकते हैं इस नंबर को 1000 5000 करोड़। तो उससे आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज मिलेंगी। तो जब आप इस तरीके का एक स्क्रीनर बना के रन करते हैं तो आपको सिर्फ 100 150 कंपनीज मिलती हैं। आप अगर उनमें अपना यूनिवर्स बनाएं, उसमें ही काम करें जो भी आपका सिस्टम है, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक स्टैब्लिश सिस्टम है कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के, सुपर ट्रेंड देख के एक सिस्टम से फिक्स स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट से ट्रेड कर रहे हो। अब आपने ऐसी कंपनियां चूज कर ली हैं जहां पे ग्रोथ भी है, वैल्यूएशन भी है, और वहां पे उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो एक तरह से आपने टेक्निकल प्लस फंडामेंटल मिला के कॉन्सेप्ट बनाया है। कोई न्यूज़ बेस्ड काम नहीं कर रहे आप, कोई टिप्स बेस्ड काम नहीं कर रहे, आपका खुद का एक सेटअप है। आप वीकेंड में बैठिए, इन्हीं स्टॉक्स में एनालिसिस करके देखिए कहाँ पे बेस पैटर्न बन रहा है, कहाँ कप एंड हैंडल बन रहा है, कहाँ फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है। उनको मार्क कीजिए, उनमें आप एक फिक्स स्टॉप लॉस बनाइए, फिक्स टारगेट बनाइए और उसमें काम करिए। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में काम मत करिए। लिमिटेड रखिए अपने स्टॉक्स को, 6 8 5 इस तरीके के लिमिटेड स्टॉक्स में काम करिए, ताकि जब आप सही हो तो अच्छा पैसा बन सके। यही है स्टॉक मार्केट आसानी से, आसान भाषा में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकें स्विंग ट्रेडिंग। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।